नमस्कार साथियों, मैं एक बार फिर से आपके सामने आया हूं आपके अपने YouTube चैनल ब्रेनस्टॉर्म ऑफ कॉमर्स के माध्यम से। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है +2 अकाउंट्स को लेकर। और +2 अकाउंट्स में आज हम बात करने वाले हैं रिसीप्ट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट की, जिसे कहा जाता है हिंदी में प्राप्ति व भुगतान खाता। अगर बात करें इस टॉपिक की, ये टॉपिक आपका है नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस में से। जैसा कि आपको पता है कि नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस के 2 वीडियो लेक्चर चैनल के माध्यम से आप लोगों तक पहले ही पहुंचाए जा चुके हैं, जिसमें हमने एक में बात की थी नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, और दूसरे वीडियो में हमने बात की थी जो नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनके फीचर के बारे में। उम्मीद है आपने वो वीडियो लेक्चर देख लिए होंगे। फिर भी यदि किसी ने ना देखे हों तो उनका जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सबसे पहले आप वो वीडियो देख लीजिए, उसके बाद बारी आती है आपकी रिसीप्ट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट। देखिए, जब हमने फीचर वाला टॉपिक किया था, जिसने नहीं देखा है वो देख लेंगे, तो उसमें आपके पास एक पॉइंट आएगा, आपके सामने एक पॉइंट आएगा उसका फीचर में, जिसमें हम कहते हैं अकाउंट्स की बात करते हैं। उसमें यह बताया गया था कि जितने भी नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन हैं उन्हें भी अपना जो अकाउंटिंग का काम है वो करना पड़ता है, उनको भी अपने अकाउंट्स मेंटेन करने पड़ते हैं। और इसमें जो अकाउंट्स मेंटेन किए जाते हैं उनमें मैंने आपको बताया था, एक तो होता है रिसीप्ट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट, एक होता है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। आज हम बात करने वाले हैं रिसीप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट की। आगे बढ़ते हैं, बात शुरू करते हैं रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट के बारे में। देखिए, जैसा कि इसके नाम में ही लिखा हुआ है, हम इसमें बात करने वाले हैं ऑल द रिसीप्ट्स एंड ऑल द पेमेंट्स। जितनी भी किसी नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन या नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन को रिसीप्ट्स होंगी और जितनी भी उसके द्वारा पेमेंट्स की जाएंगी, वो सारी की सारी इस अकाउंट में दिखाई जाती हैं। क्योंकि हमने एक बात कही थी कि आपकी जो भी नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन हैं, जिनको शॉर्ट फॉर्म में एनपीओज बोला जाता है, उनकी इनकम के सोर्स हमने पढ़े। सोर्स ऑफ इनकम या इनकम सोर्स आप कह लो इनको, जिसमें हमने बात की थी इनको पैसा मिलता है डोनेशन के रूप में, इनको पैसा मिलता है गवर्नमेंट ग्रांट्स के रूप में, या फिर इनको पैसा मिलता है इनके जो मेंबर्स हैं उनसे सब्सक्रिप्शन के रूप में। ठीक है, ये बात मैं पहले ही आप लोगों को बता चुका हूँ। अब देखिए, यहाँ से इनके पास पैसा आएगा, रिसीप्ट होंगी, तो साथ ही साथ ये क्या कर रही हैं, ये काम कर रही हैं किसी भी सोशल वेलफेयर का मोटिव अपने दिमाग में लेकर कि हमने तो समाज की भलाई करनी है, समाज का कल्याण करना है, जो ज़रूरतमंद लोग हैं हमने उनकी सहायता करनी है। अब अगर ये सहायता करेंगी, नॉर्मल सी बात है, इनके एक्सपेंडिचर भी तो होंगे, इनको पेमेंट भी तो करनी पड़ेंगी। वो सारी की सारी जो भी रिसीप्ट होंगी, जो भी पेमेंट होंगी, वो दिखाई जाएंगी आपकी रिसीप्ट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट में। अब देखिए, ये जो रिसीप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट्स है, ये सिमिलर है किसके, कैश बुक के। कैश बुक किस में आई थी, कैश बुक आई थी हमारी +1 में। पूरा का पूरा एक चैप्टर था कैश बुक के बारे में, जिसमें हमने सिंगल कॉलम कैश बुक के बारे में पढ़ा, डबल कॉलम कैश बुक के बारे में पढ़ा। उसके बाद कैश बुक में क्या दिखाया गया कि जितनी भी आपकी टोटल कैश रिसीप्ट है, रिसीट्स होती हैं वैसे तो, पी साइलेंट है इसमें, और जितनी भी आपकी कैश पेमेंट्स है वो सारी की सारी मेंशन की जाती हैं किसमें, कैश बुक में। एक सेपरेट बुक ओपन कर ली जाती है जिसको नाम दे दिया गया था कैश बुक का। अब ये जो कैश बुक है ये हमारी बनती है प्रॉफिट अर्निंग ऑर्गेनाइजेशन के टाइम। कब, जब हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन है वो कौन सी हो, प्रॉफिट अर्निंग।
लेकिन जब बात आती है नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन की, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन की अगर हम बात करें तो ऐसी अवस्था में कैश बुक तैयार ना करके ऐसी अवस्था में तैयार किया जाता है रिसीट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट। लेकिन अभी मैंने आपको क्या बताया यहाँ कि हर ऑर्गेनाइजेशन को रिसीप्ट्स होती हैं, इनकम होगी, पैसा आएगा इनके पास, और जब ये कोई भी काम करेंगी तो इनको पेमेंट भी करनी पड़ेगी। तो ये जो रिसीप्ट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट है ये भी दिखाता है ऑल कैश रिसीप्ट्स एंड, पूरा लिख देते हैं, एंड ऑल कैश पेमेंट्स। अब ये भी कैश रिसिप्ट और कैश पेमेंट दिखाता है, कैश बुक भी कैश रिसिप्ट और कैश पेमेंट दिखाती है। फिर इनमें फ़र्क क्या है? इनमें एक तो फ़र्क यही है कि ये तैयार की जाती हैं प्रॉफिट अर्निंग में और ये तैयार किए जाते हैं नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के टाइम, मतलब ऐसी संस्थाएं जो लाभ कमाने के उद्देश्य से काम नहीं करती। दूसरा, जो आपकी कैश बुक है ये तैयार होती है एक क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में। किस में तैयार होती है? क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, मतलब इसको हमने नाम दिया है डेट वाइज या डे टू डे। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में आपकी जो कैश बुक है उसको तैयार किया जाता है, लेकिन जो आपका रिसीप्ट एंड पेमेंट्स अकाउंट है इसको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में तैयार नहीं किया जाता। इसको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में तैयार नहीं किया जाता, मतलब डेली के डेली हम इसमें ट्रांजैक्शन नहीं करते। ये तैयार किया जाता है, इट इज़ प्रिपेयर्ड एट द एंड ऑफ द ईयर, एट द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर, नाम दे सकते हैं फाइनेंशियल ईयर का। जब फाइनेंशियल ईयर ख़त्म होगा तब ये रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट तैयार किया जाएगा, या फिर आप कह सकते हो इट इज़ प्रिपेयर्ड ऑन ए स्पेसिफिक डेट, एक निश्चित तारीख को ही ये तैयार किया जाता है। कौन सा? रिसीप्ट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट। अब इसमें आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं। देखिए इसमें आई सारी की सारी कैश रिसीप्ट्स और सारी की सारी कैश पेमेंट्स। जो हमारी कैश बुक थी, कैश बुक का नेचर जो था वो था एक रियल अकाउंट का। कैश बुक क्या थी अपनी? एक रियल अकाउंट का नेचर था, अर्थात कैश बुक को बनाते समय हमने रियल अकाउंट का जो रूल है हमारा क्या है? डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। हमने इस नियम को फॉलो किया था कब? जब हमने कैश बुक को तैयार किया था। ये जो रिसीप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट है इसके बारे में एक और बात मैं आपको बता दूं, यहाँ लिख देते हैं, ऊपर दिखाई दे जाएगा। इट इज़ अ समरी ऑफ कैश बुक। ये क्या है? कैश बुक की एक समरी है। समरी आपको पता है, इंग्लिश वगैरह में आप पढ़ते हो, बहुत बड़ा लेसन है। जब बात आती है समरी की, एक 8-10 पेज के लेसन को आधे पेज में समेट दिया जाता है, वो क्या है? उसकी समरी है। तो बिल्कुल वैसे ही जो कैश बुक क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में थी, एक साल में 365 दिन है। जैसे कि मान लीजिए अगर मैं बात करूं रेंट की, कोई बिल्डिंग है किराए पे ले रखी है हमने, तो रेंट मंथली दिया जाएगा। एक साल में ये रेंट आप 12 बार दोगे
और रेंट है मान लीजिए आपका 2,000 रुपये पर मंथ। अप्रैल में 2,000 जिस तारीख को दिए कैश बुक में दिखाए जाएंगे, मई के 2,000 मई में दिखाओगे, जून के 2,000 जून में। कहने का मतलब ये 2,000 रुपये 12 महीने तक 12 बार दिखाए जाएंगे, किसमें, कैश बुक में। लेकिन जब बात आएगी रिसीप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट की, तो रेंट का नाम हम लिखेंगे और रेंट का नाम लिखते ही 12 बार ये एंट्री नहीं होगी। एक बार में हमने 2,000 रुपये दिए और 12 बार ये रेंट दिया गया, तो हम टोटल कितना दिखा देंगे यहाँ, 24,000 रुपये किस नाम से आएंगे, रेंट के नाम से। देखिए कोई एक एंट्री आपने कहाँ तो 12 बार की, 12 टाइम इन ए ईयर, एक साल में 12 बार आपने अलग अलग दिखाई, किसमें, कैश बुक में। लेकिन यहाँ उस 12 बार को इकट्ठा करके कितनी बार में दिखा दिया, केवल एक बार में। तो ये समरी हुई या नहीं हुई। कैश बुक की समरी क्या है आपकी, रिसीप्ट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट। तो एक तो ये बात याद रखना कि जो आपका रिसीप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट है, इसको हम कह सकते हैं कैश बुक की समरी, क्योंकि कैश बुक में क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में ट्रांजैक्शन दिखाई जाती हैं, लेकिन इसमें कोई क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर आपका नहीं होता। दूसरा, कैश बुक का नेचर था रियल अकाउंट का, तो जो आपका रिसीप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट है, इसका नेचर भी है रियल अकाउंट का। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसको तैयार करते समय भी हमें इस रूल को फॉलो करना है। रूल कौन सा है, डेबिट व्हाट कम्स इन और क्रेडिट व्हाट गोज आउट। अगर इसी बात को हम आगे बढ़ाएं तो इसका मतलब क्या हुआ कि जब भी आप रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट तैयार करोगे, ऑल कैश रिसीट्स आर recorded on debit side, recorded on debit side, and all cash payments are recorded on credit side। इसका मतलब देखिए, अगर आप ये रूल फॉलो कर रहे हो तो जो भी आपके पास आएगा, जितनी भी आपकी कैश रिसीट्स होंगी, वो सारी की सारी कहाँ दिखाई जाएंगी, रिसीट्स को आप दिखाओगे डेबिट साइड और पेमेंट्स को आप दिखाओगे क्रेडिट साइड। कौन सी, केवल और केवल कैश की। मतलब नॉन कैश अगर कोई ट्रांजैक्शन है, चाहे वो रिसीप्ट हो चाहे वो पेमेंट हो, उसको रिसीप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट में नहीं दिखाया जाएगा। फिर बात सामने आ जाती है कि हम इतना काम कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, इतनी मेहनत क्यों करें। हमारी तो ऑर्गेनाइजेशन है जिसका उद्देश्य है लोगों की सेवा करना। हम तो प्रॉफिट कमाने के लिए काम ही नहीं कर रहे। फिर जब हम प्रॉफिट कमाने के लिए काम नहीं कर रहे तो हम इतनी माथापच्ची क्यों करें। ये माथापच्ची आपको करनी पड़ेगी, क्योंकि प्रॉपर अकाउंट्स आपको मेंटेन करने पड़ेंगे। आपको क्या मिलती हैं, गवर्नमेंट से ग्रांट्स मिलती हैं, सरकार आपके अकाउंट्स चेक कर सकती है, सरकार आपसे हिसाब मांग सकती है कि आपके पास कितना पैसा आया, कितना पैसा लोगों की सेवा पर आपने लगाया, क्या वास्तव में आप लोगों की सेवा करने का काम कर रहे हो। तो अकाउंट्स तो आपको तैयार करने पड़ेंगे। फिर बात सामने आ जाती है कि चलो ठीक है, अकाउंट्स भी हम बना लें। आखिर ये जो हमारी रिसीप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट को तैयार करने की बात है, इस अकाउंट को हम तैयार क्यों करें। ये अकाउंट तैयार किया जाता है टू नो द कैश पोजीशन ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। ये लोगों की सेवा कर रही है, अरे सेवा तक तो बात ठीक है, लेकिन कम से कम इसको ये तो पता होना चाहिए इसकी जेब में पैसा कितना है, तभी तो लोगों की सेवा कर पाएगी। अगर ऑर्गेनाइजेशन को यही नहीं पता होगा हमारे पास कैश कितनी है, तो हम लोगों की सेवा कैसे कर सकते हैं। सबसे पहले हमें यही पता करना पड़ेगा कि हमारे पास जो कैश है वो कितनी अवेलेबल है।
और यही जानने के लिए हम क्या तैयार करते हैं, हमारा रिसीप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट। अब मेन बातें क्या निकल के आई, यहाँ मैं लिख देता हूँ, दोबारा से रिपीट कर देते हैं ताकि एक कंक्लूज़न के तौर पे अपना जो लेक्चर है इसको ख़त्म किया जा सके। सबसे पहले तो ये दिखाता है कैश रिसीप्ट्स और कैश पेमेंट्स को, पहली बात। दूसरा, इट इज़ अ रियल अकाउंट इन नेचर, जिसका मतलब हुआ कि इसको बनाते समय रियल अकाउंट का जो हमारा ये रूल है, डेबिट व्हाट कम्स इन क्रेडिट व्हाट गोज़ आउट, इसको हमें फॉलो करना है। इसका मतलब अगर इस नियम को फॉलो करना है तो डेबिट में तो आएंगी सारी की सारी कैश रिसीप्ट्स, डेबिट साइड की क्या नाम दे देंगे, रिसीप्ट साइड, और क्रेडिट साइड को क्या नाम दे देंगे, पेमेंट। यानी यहाँ आप दिखाओगे कैश पेमेंट्स। उसके बाद ये क्या है, समरी है, समरी ऑफ कैश बुक। क्यों? क्योंकि कैश बुक में तो डेली एंट्री करनी पड़ती हैं, दिनों को ध्यान में रखना पड़ता है, डेट को ध्यान में रखना पड़ता है। लेकिन रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बनाते समय किसी भी डेट को ध्यान में नहीं रखा जाता, पूरे साल की जो ट्रांजैक्शन है उनको इकट्ठा करके एक बार दिखाया जाता है। उसके बाद ये हमें क्या बताता है, ये हमें जानकारी देता है हमारी ऑर्गेनाइजेशन की कैश पोजीशन के बारे में। ये 5-6 बातें याद कर लीजिए, अगर आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। उसके बाद आपका जो रिसीप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट का मीनिंग है, उम्मीद है क्लियर हो गया होगा। देखिए क्लियर 2 टाइप का है, एक तो क्लियर होना मतलब साफ़ हो गया, साफ़ होने का मतलब आपको कुछ भी समझ में नहीं आया, और एक क्लियर होता है अच्छे से समझ में आना। उम्मीद है ये जो मैं क्लियर शब्द का प्रयोग किया कि आपका ये टॉपिक क्लियर हो गया होगा, ये क्लियर है, समझ में आने वाला। फिर भी यदि कोई डाउट हो, कोई बात आपको समझ में ना आई हो, तो कमेंट के माध्यम से आप लोग पूछ सकते हो। पूरी कोशिश की जाएगी आपके हर डाउट को क्लियर करने की, हर डाउट को सुलझाने की। और उम्मीद है ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, बातें समझ में आई होंगी। वीडियो को लाइक कर दीजिए और आपका साथ कमेंट के रूप में देते रहें। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब खुद करें और अपने साथियों और रिश्तेदारों को भी चैनल के बारे में बताएं।